देखिए आप, अभी 18 फरवरी को 121 कन्या विवाह होने जा रहे हैं। लगातार 3 साल से कन्या विवाह संपन्न करा रहे हैं। कोई विशेष आपका नहीं, मेरा इसमें कोई विशेष महत्व नहीं है। बस महत्वाकांक्षा नहीं है मेरी। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे धार्मिक परिवार के लिए है और मेरा कहीं कोई ना राजनीतिक स्वार्थ है। मैंने तो राजनीतिक नहीं, आप जो बोलना चाह रहे बता रहा हूँ मैं बोलना ही नहीं चाह रहा। क्या है, बागेश्वर धाम गया था और वहाँ बैठने के बाद अचानक मेरे को प्रेरणा हुई कि मेरे को कथा करवाना है। हाँ, बस उसी से करवा रहा हूँ। नहीं, रात की तो व्यवस्था ही नहीं है। पंडाल में किसी को रुकना ही नहीं है। एकदम क्लियर कर दूं आपको, पंडाल में रुकने की कोई भी व्यवस्था नहीं है। बाहर से जो भी, कल से कलश यात्रा प्रारंभ होगी। काली मंदिर से कलश यात्रा प्रारंभ होते, हनुमान मंदिर होते पंडाल आएगी, जिसमें पप्पू मिश्रा जी का परिवार सामने रहते हुए बाकी लोग उनके पीछे रहेंगे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है दोस्तों। तो आज की इस नई वीडियो पर मैं आ चुका हूँ बागेश्वर धाम सरकार के पंडाल पर। तो दोस्तों यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि यहाँ की कुछ जानकारी, जैसे कलश यात्रा हो चुकी है, कलश यात्रा के बाद बागेश्वर धाम सरकार किस टाइम आएंगे, कहाँ आएंगे और कैसे आएंगे, ये सारी जानकारी आप लोग को हमारे YouTube चैनल पर मिलने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर बने रहना और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आगे की ओर। और ये रहा पंडाल की कुछ नज़ारे और आगे चलते हैं कार्यालय की ओर और आप सभी को इस जानकारी को देते हैं कि कल कलश यात्रा कहाँ से प्रारंभ होगी और कहाँ तक जाएगी और कब स्टार्ट होगी, ये सारी चीज़ की जानकारी आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों, ताकि नई नई वीडियो के अपडेट आप तक पहुंच सके। हनुमान मंदिर होते हुए और सीधा यहाँ पर पंडाल में आएगी। नहीं, बागेश्वर धाम सरकार साथ में नहीं रहेंगे, क्योंकि क्या है कि भक्तों का जन सैलाब ज्यादा रहता है और अवस्था फैलती है। तो इस कारण से सीधा पंडाल में ही वो पहुंचेंगे। 1 बजे से कथा है तो 1:45 पे 17 तारीख को पहुंचेंगे। कथा कलश यात्रा में वो नहीं शामिल होंगे, बाकी हम आप सभी शामिल होंगे कलश यात्रा में। ये हर बार बोल दिया जाता है पेशेंट के लिए, हर कथाओं में बोला जाता है, पहले से भी उनसे निवेदन किया जाता है कि आपको पेशेंट को लेकर नहीं आना है, आपको केवल की फोटो लेकर आना है। पेशेंट को लेकर आते हैं तो इतने लोग रहते हैं, कोई अवस्था ना फैले, उनको कोई प्रॉब्लम दिक्कत ना हो, इस कारण से हर बार रोका जाता है कि पेशेंट को लेकर आप ना आए। आपके माध्यम से भी हम बोल रहे हैं, जो भी देखेंगे कृपया आपको पेशेंट को लेकर नहीं आना है, केवल उनकी फोटो लेकर आना है। आप फोटो गुरुदेव को दिखाएंगे, उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अब ये खर्चा का तो देखो, आश्रम पर किसी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं लेते हैं। वो तो पूर्ति व्यवस्थाओं में जो खर्चा होता है वो आपको मिश्रा जी बताएंगे कितना खर्चा हो रहा है। बाकी आश्रम की तरफ से ऐसा किसी प्रकार के कोई भी दक्षिणा के लिए मांग नहीं की जाती है। वो तो आपका भाव है, अगर आपके गुरुदेव हैं, अगर आपको जो देना हो अपने स्वेच्छा अनुसार वो उनके ऊपर रहता है। बाकी ऐसे कोई भी मांग नहीं की जाती। कलेक्टर साहब से अनुमति मिल गई है और एसपी साहब से, एडिशनल एसपी साहब से सभी की अनुमति मिल गई है। उन्होंने बुलाया भी था पूरे मंडल को, तो वो गए भी थे अभी एक दिन मिश्रा जी, और पूरी परमिशन ली है। परमिशन लेटर भी आ चुका है और यहाँ भी कल आए थे तो उनने व्यवस्थाएं पूरी देखी है, पूरी परमिशन है, उसका लेटर भी है। देखिए, अंधविश्वास, कुछ ऐसे लोग हैं जो सनातन धर्म के लिए गुरुदेव काम कर रहे हैं, तो उनके विरोधी तो होंगे। जो सच्चाई के धर्म पर चल रहे हैं लगातार, तो उनके विरोधी होंगे। जब भगवान को नहीं छोड़ा गुरुदेव, भगवान को नहीं छोड़ा जब आम लोगों ने, तो अपन तो आम है। तो जो सच्चाई के रास्ते पे चलेंगे तो उनके विरोधी होंगे। धर्म का काम कर रहे हैं, राम की अलग जगा रहे हैं। और जो अंधविश्वास वाले हैं उनका सिर्फ एक ही नारा है कि गुरुदेव अंधविश्वास फैला रहे हैं। लेकिन गुरुदेव हर बार कथाओं में, दरबार में कहते हैं कि आप तांत्रिक से बचिए। आप जो तांत्रिक हैं, जो पैसा लेते हैं, आप उनसे बचिए, उनसे दूर रहिए, आप केवल राम से जुड़िए। तो हमेशा वो कहते हैं। तो ऐसे लोग तो आएंगे, लेकिन आप देखिए अंधविश्वास को कहाँ फैला रहे हैं। राम की अलग जगा रहे हैं, धर्म का काम कर रहे हैं। आज आपने पिछले दमोह की कथा में देखा होगा, जो 165 परिवार दूसरे धर्म में चले गए थे, तो 165 परिवार 25 दिसंबर को उस धर्म में वापस आए, सनातन धर्म में वापस लौटे। तो वो धर्म का काम कर रहे हैं। और जो धर्म विरोधी हो गए, मुझे लगता है जो अपने अंधविश्वास वाले थे वो शायद उसी के थे, मिशनरी वाले ही हैं वो लोग।
इसलिए उनको बुरा लग रहा है कि गुरुदेव अगर नागपुर में आए और नागपुर में उन्होंने ऐसा नहीं कुछ लोगों को धन परिवर्तन कर दिया या वो अगले जो हमारे धर्म गए हैं अपने धर्म में सनातन धर्म में वापस आ गए तो बुरा लगेगा। जो अपने सनातन धर्म के विरोधी होंगे उनको अवश्य बुरा लगेगा। जो ऐसा वो कह रहे हैं कि नहीं 9 दिन की कथा थी 7 दिन में ही पूर्ण होगी, तो पहले से हर जगह सोचना थी। बागेश्वर धाम परिवार के जो यूट्यूब चैनल है उस पर पहले से सूचना पड़ी है। तो जो धर्म विरोधी होंगे वो बिल्कुल विरोध करेंगे और लगातार वो सनातन धर्म का काम कर रहे हैं गुरुदेव, तो अवश्य ही उनको बुरा लगेगा जो धर्म के विरोधी होंगे। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, आप खुद देखते हैं, आप सभी जानते हैं बागेश्वर धाम सरकार को निरंतर समाज सेवा कर रहे हैं। उनका कोई आपसी कोई स्वार्थ नहीं है, 24 घंटे समाज की सेवा में वो लगे हैं, कोई स्वार्थ नहीं है। लगातार देखिए आप अभी 18 फरवरी को 121 कन्या विवाह होने जा रहे हैं। लगातार 3 साल से कन्या विवाह संपन्न करा रहे हैं। वर वधु को केवल आना पड़ता है, पूरे भारत वर्ष से वर वधु आते हैं। पूरी व्यवस्था है, पूरा सामान बागेश्वर धाम से दिया जाता है। प्रतिदिन भंडारा चल रहा है, 3 लाख 4 लाख 5 लाख भक्त लोग वहां पहुंचते हैं। प्रतिदिन 5 या 10 हजार लोग पहुंचते हैं। मंगलवार शनिवार 4 लाख 5 लाख भक्त लोग वहां पहुंचते हैं। निःशुल्क भंडारा अनवरत 4 साल से चल रहा है। 26 फरवरी को 4 साल हो जाएंगे। कैंसर हॉस्पिटल का भी उन्होंने लिया है। गौशाला नहीं पाए, हिंदू एक गाय, पर्यावरण सुरक्षा, लगातार समाज सेवा कर रहे हैं। तो जो सनातन धर्म के विरोधी होंगे वही ऐसा करेंगे और ऐसा बोलेंगे, वो सब आप जानते हैं। थाने में शिकायत की बात हो रही है तो ऐसे हर जगह लोग आते हैं, हर जगह शिकायत करते हैं, लेकिन सरकार भी समझती है, पुलिस प्रशासन भी समझता है कि कौन सही है और कौन गलत है। ओम प्रकाश जी, आपसे मेरा सवाल है, ये जो श्री राम कथा का आप आयोजन करने जा रहे हैं, इसका केवल धार्मिक आयोजन को लेकर तो महत्व है कि कोई विशेष आपका नहीं, मेरा इसमें कोई विशेष महत्व नहीं है, बस महत्वाकांक्षा नहीं है मेरी। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे धार्मिक परिवार के लिए है और मेरा कहीं कोई ना राजनीतिक स्वार्थ है। मैंने तो राजनीतिक नहीं, आप जो बोलना चाह रहे बता रहा हूँ मैं बोलना ही नहीं चाह रहा हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे परिवार और मेरे पूर्वजों के लिए कर रहा हूँ मैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी परिवार की कोई आस्था पूर्ण होती है तो उसके संकल्प के तौर पर ऐसे आयोजन नहीं, मैं सिर्फ क्या है बागेश्वर धाम गया था और वहाँ बैठने के बाद अचानक मेरे को प्रेरणा हुई कि मेरे को कथा करवाना है। हाँ, बस उसी से करवा रहा हूँ और कहीं कुछ नहीं, और जिसमें मेरे को गुरुदेव लोगों का पूरा सहयोग मिला। पहली बार मिश्रा जी आए थे, पहली बार मिश्रा जी आए थे, चील पहाड़ी बन्ना में कथा थी अप्रैल में पिछले साल, वही आए वो और वही वो सबसे मिले तो बोले मुझे मिलना है, कथा करवानी है। तो फिर मुझसे आके मिले, तभी इन्हें संकल्प लिया था, तभी मैंने इनकी डेट फाइनल की थी। हालांकि मैं सब जगह पहले व्यवस्थाएं देखने जाता हूँ, मैं अभी आया था 2 महीने पहले, तब मैं डेट देता हूँ। तो आए उसी दिन मैंने गुरुदेव का आदेश हुआ, गुरुदेव से मिले, उनके भाव देखा, गुरुदेव ने बोलिए डन फाइनल। हम बागेश्वर धाम सरकार से हम 4.5 साल से जुड़े हैं। हमारे गुरुदेव भगवान हैं, हम छतरपुर में ही रहते हैं और मैं उनका दासानुदास सेवक हूँ, उनकी आज्ञा का पालन करता हूँ। वैसे कि मैं इलेक्ट्रिकल से मैंने इंजीनियरिंग की है और अब लेकिन मैं उनकी सेवा में हूँ। सब जॉब छोड़ के, मैं बैंक में था, जॉब करता था, तो उनका आदेश लगा कि सेवा करनी है, तो मैं सब छोड़ छाड़ के उनकी सेवा में लगा हूँ 4.5 साल से गुरुदेव की। बागेश्वर धाम सरकार 17 को आएंगे माननीय जी, क्योंकि 17 से ही कथा है। 17 को समय आ जाएंगे, 1 बजे से कथा है। ये इसका तो हम माफी चाहेंगे क्योंकि ये हम गुप्त में रखते हैं कि कब कैसे कहां से आएंगे, क्योंकि हमें उनकी सुरक्षा भी देखनी है, आप सभी की भी सुरक्षा देखनी है, तो इसके लिए हम माफी चाहेंगे। आ जाएंगे सुबह 17 को आ जाएंगे। अच्छा, पिछले बार जब कथा करवाई थी तो सैकड़ों 50 से ज्यादा लोगों के खमतराई थाने में, गुड़ियारी थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी, किसी के सोने की, किसी के मोबाइल की, तो उसको लेकर क्या कैमरे की विशेष व्यवस्था बनवाई जाएगी? पिछली बार अच्छा यहाँ कथा हुई थी, कैमरे हमने लगवा दिए हैं, पूरे पंडाल में कैमरे लग गए हैं और कोशिश करते हैं कैमरे के जरिए और पुलिस प्रशासन के जरिए उनको पकड़ा जाता है। हर बार कथाओं में भी स्टार्टिंग में एंड में हम बोलते हैं, गुरुदेव भी बोलते हैं कि आप ऐसे लोगों से बच के रहिए और अपना कीमती सामान आप घर पर ही रख के आइए, आभूषण वगैरह आप घर पर पहन कर मतलब यहाँ नहीं आइए कथाओं में। तो ये सबको सूचना देते हैं माताओं बहनों को, और बाकी सुरक्षा यहाँ पर की गई है, कैमरे की भी है। ऐसा होगा, वैसे तो ऐसा होता नहीं है क्योंकि बागेश्वर बालाजी कृपा इतनी होती है, अगर कोई ऐसा करता है तो हर जगह वो पकड़े जाते हैं,
ऐसा होता है हर जगह, आपने सुना होगा कथाओं में कि बाद में उनको पकड़ लिया जाता है। अभी नागपुर में भी पकड़े थे वो, और चेनें वगैरह जो थी उनको वापस भी कराया था। तो बागेश्वर बालाजी कृपा है और कैमरा लगे हैं, तो पूरी कोशिश रहेगी कि उनको ऐसा ना हो। लोग आएंगे इसको आप कंट्रोल कैसे करेंगे? पिछली बार देखने को मिला था, भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी, बेकाबू हो गई थी। लोग जो है सुबह के 5 बजे से यहाँ पर आके बैठे रहते थे। क्या इस बार क्या व्यवस्था रहेगी? क्योंकि भीड़ बहुत थी यहाँ पर, आने जाने में काफी लोगों को दिक्कत हुई। इस बार 4 पंडाल लगे हैं, जैसा कि हमने देखा था कि हम मिश्रा जी से 3 पंडाल ही बोला था, लेकिन उन्होंने 4 पंडाल लगाए हैं। वॉलंटियर भी ज्यादा है, करीब 500 वॉलंटियर भी हैं, और व्यवस्थाएं की गई है कि आराम से सबको उसका लाभ मिले, सबको किक करके बैठा रहे। अगर जन समुदाय ज्यादा होगा तो बाहर भी एलईडी लगा रहे हैं, और कोशिश है कि कहीं भी जाम ना लगे और एक एक करके सबको आराम से बाहर निकाला जाए, आराम से बैठाया जाए। तो पूरी व्यवस्था की गई है, सभी की तरफ से है, जिसमें हमारा सहयोग भी है, आप सभी का भी इसमें सहयोग चाहिए। सभी लोग इसमें सहयोग करेंगे क्योंकि हमारा सबका कार्यक्रम है, तो अच्छे से आराम से व्यवस्थित सब कार्यक्रम हो। मिश्रा जी, ट्रस्ट के खर्च जो है ट्रस्ट के द्वारा हो रहा है कि आपके द्वारा कितना खर्च लगेगा? नहीं, खर्च जो है ट्रस्ट वाले से नहीं हो रहा है, खर्च हमारे द्वारा हो रहा है। अभी क्या खर्च आएगा या इसके बारे में आपको मैं नहीं बता सकता, क्योंकि अभी मेरा चालू हुआ है, तो इसमें क्या होगा ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि 50,000 लोग ही आएंगे करके, बाकी जो आपको मैं बताया। जी बताएं। गेट जो है 4-5 गेट है, पर्याप्त घुसने की व्यवस्था है। पीछे से जो अपना हनुमान मंदिर से आता है, सीधा स्टेशन से जो भी आएंगे सीधा वहां जाएंगे। बगल से एक इमरजेंसी एग्जिट भी है, उसके बाद फिर 3 गेट उधर और आगे हैं। पर्याप्त व्यवस्था है। और रही बात परमिशन की, तो शासन ने दिया है कि 50,000 लोगों को आपको बुलाना है, ये परमिशन है। तो संख्या हम तो 300 कार्ड बांटे हैं, हमने 300 से ज्यादा कार्ड नहीं बांटे हैं। बाकी तो भगवान की भक्ति में जो आ जाएगा उसको मना नहीं किया जा सकता। कोई डाउट नहीं, बड़ी संख्या में लोग आएंगे जी, उसकी रहने खाने की कोई व्यवस्था नहीं, रहने खाने की व्यवस्था नहीं। ऐसा होटल संचालक है जो एक लोगों को रहने का 500 रुपये लेता हूँ, 1,000-1,500 रुपया एक नाइट का लिया। जी जी जी। नहीं, रात की तो व्यवस्था ही नहीं है। पंडाल में किसी को रुकना ही नहीं है, एकदम क्लियर कर दूं आपको। पंडाल में रुकने की कोई भी व्यवस्था नहीं है। बाहर से जो भी परिजन आएंगे वो अपने यहाँ जो रिश्तेदार रहते हैं उनके यहाँ ही रुकेंगे, हमारे यहाँ रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। रही बात भोजन भंडारे की, जो कार्यकर्ता वॉलंटियर्स काम करेंगे उनके लिए भोजन भंडारा है। बाहर जो भी आएंगे अपने परिजन हैं, यहाँ सबके रिश्तेदार यहाँ रहते हैं, तो अपने परिजन के यहाँ रुकेंगे और वो यहाँ आएंगे। कार्यक्रम कराया था, भली भांति जानते हैं कि कितने क्राउड था, क्या ये पंडाल या ये जगह छोटा पड़ेगा, ऐसा लग नहीं रहा आपको? मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ जितनी अच्छी व्यवस्था हो सकती है बालाजी की कृपा से, उतना रायपुर में कहीं नहीं हो सकता, क्योंकि रायपुर का सबसे बड़ा ग्राउंड है ये। बालाजी की अद्भुत कृपा है, हनुमान जी महाराज हैं। आएगा, पब्लिक तो आएगी ना, लेकिन व्यवस्था सारी है, संपूर्ण व्यवस्था ओम प्रकाश जी मिश्रा एवं उनके पूरे परिवार ने रखी है। नहीं, एक्चुअली क्या है, प्रेस परिवार के नाम से पोर्टल और सारी चीजें हैं बहुत सारी, इसलिए अलग से स्पेसिफाइड ज्यादा कर ही नहीं पाएंगे, अव्यवस्था हो जाती है। क्योंकि आप देख रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि व्यवस्था बनाने के लिए हमको बहुत संघर्ष करना है। हर व्यक्ति पोर्टल का पास लेके और लेके पहुंच जाता है, ये दिक्कत है। इसलिए वो व्यवस्था अलग से आप एकदम चाहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इस बार भी हो पाएगी। सच्चाई यही है। सर, ट्रैफिक और पार्किंग के लिए क्या अरेंजमेंट रहेंगी? पार्किंग के लिए पर्याप्त व्यवस्था है, पूरी WRS पार्किंग है, कोटा पार्किंग है, गोंदवारा पार्किंग है और मारुति मंगलम के पीछे पार्किंग है। पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था है और हम शासन प्रशासन के निर्देश के अनुसार कार्यक्रम को जानबूझ के श्रेंक किए हैं। इसीलिए रात की रुकने की व्यवस्था या भोजन की व्यवस्था, ऐसी व्यवस्थाएं थोड़ी कम की गई। जी जी, मेरे को आज सवेरे से स्कूल में बाद में जाते हैं लोग, छोटे छोटे बच्चे महादेव के मंदिर पहले जाते हैं, इससे बड़ी कोई प्रेरणा मेरे लिए हो नहीं सकती। कल से कलश यात्रा प्रारंभ होगी, काली मंदिर से कलश यात्रा प्रारंभ होती है, हनुमान मंदिर होते हुए पंडाल आएगी, जिसमें पप्पू मिश्रा जी का परिवार सामने रहते हुए बाकी लोग उनके पीछे रहेंगे। उसके बाद
परसों से कथा चालू हो जाएगी। कथा का समय है 1 से 4 और 20 से 21 2 दिन का दिव्य दरबार है, जिसकी समय है 9 से 11। और महाराज जी 18 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे 12 बजे मारुति मंगलम भवन में, 12:30 बजे लेंगे और लगातार कथा 23 तारीख तक चलेगी। और जो जो व्यवस्था पप्पू मिश्रा एवं परिवार दे सकता है, सहयोगी के रूप में हनुमान मंदिर ट्रस्ट भी है इनके साथ, और पूरा गुढ़ियारी ही नहीं, पूरा बालाजी परिवार कहूं मैं इसे तो कम होगा, पूरे लोग जो यहाँ के भगत हैं, पहले भी लगे थे, अब भी लगे, आपको सब संख्या में दिख रहे हैं, सभी सेवा में लगे रहेंगे। मैं तो, ये मेरे चाचा है तो सहयोग तो करना ही है, कोई बात ही नहीं, परिवार की बात, मैं इनका भतीजा हूं जी। कलश यात्रा का समय प्रातः 9 बजे है और सभी संख्या में रहेंगे। और हनुमान जी के आशीर्वाद से, क्योंकि पिछली बार भी हनुमान जी चाहते थे कि शिव जी की महिमा सुनी जाए, और इस बार भी हनुमान जी चाहते हैं कि बालाजी की महिमा सुनी जाए। और डे फर्स्ट से क्लियर है, जो भी धार्मिक आयोजन होगा और आगे भी जो होगा वो इसी हनुमान मंदिर ग्राउंड में होगा, ये आपको मैं सुनिश्चित कर देना चाहता हूँ। पप्पू मिश्रा जी एवं उनके परिवार का आभार, नितिन भाई का आभार जो आपको सारी चीजें समझाए। बोलो हनुमान जी महाराज की, बोलो हनुमान जी महाराज की, हर हर महादेव, जय श्री राम। तो दोस्तों ये था कार्यालय की कुछ जानकारी और बसंत अग्रवाल और ओम प्रकाश मिश्रा जी की कुछ जानकारियाँ कि यहाँ पर किस तरीके से व्यवस्था होने वाली है। और बागेश्वर धाम सरकार के द्वारा एक पंडित जी हैं जो उनके सेवक हैं, वो भी कुछ जानकारी दिए हैं कि यहाँ पर किस तरीके से व्यवस्था हो रही है, कैसे रहेगी, पर प्रत्येक दिन की जानकारी दे दी है। 20 और 21 तारीख को यहाँ पर क्या होने वाली है, सारे चीज़ की जानकारी आप लोगों को मिल चुकी है। तो दोस्तों ये सब जानकारी आपको महत्वपूर्ण जानकारी थी, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट करना। और इस तरीके से जुड़ी हुई बागेश्वर धाम सरकार की से जुड़ी हुई गुढ़ियारी की श्री राम कथा से जुड़ी हुई सारी जानकारी हमारे ब्लॉग पर मिलने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, ताकि नई नई वीडियो के अपडेट आप तक पहुंच सके। दोस्तों हम भी चाहते हैं कि आप सभी को जानकारी अच्छी तरीके से मिले। तो